दिन 11 जनवरी सन 1966। जगह ताशकंद, सोवियत संघ। जहां पाकिस्तान से एक समझौते के लिए गया देश का सबसे चहेता प्रधानमंत्री अपने वतन जिंदा नहीं लौटा। सवाल उठे, आरोप भी लगे, सड़क से लेकर संसद तक चर्चा होती रही। आखिर उनकी मौत हुई कैसे? क्या प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की हत्या की गई? फिर धीरे धीरे सारी आवाजें दबने लगी और एक प्रधानमंत्री की संदिग्ध मौत रहस्य बनकर रह गई। लेकिन भारत की जनता आज भी जानना चाहती है कि उसके प्रधानमंत्री की मौत हुई कैसे। इसके साथ ही एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि शास्त्री जी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया। शास्त्री जी की मौत से जुड़े तथ्य किसी बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा करते हैं। यह षड्यंत्र किसने रचा था, इससे पर्दा उठना अभी बाकी है। शास्त्री जी की मौत को लेकर उनके परिवार और कुछ विशेष लोग ये आरोप लगाते रहे हैं कि उनकी मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि उन्हें जहर देकर मारा गया था, और मांग करते रहे कि उनका पोस्टमार्टम कराया जाए। तत्कालीन सत्ताधारियों ने ऐसा नहीं होने दिया। लेकिन क्यों, ये एक रहस्य है। उनकी मौत से जुड़े कई तथ्य ऐसे हैं जो देश से आज भी छिपाए जाते हैं, लेकिन सच ज्यादा देर छिपता नहीं है। दस्तावेज, सबूत और कुछ बयान इस ओर इशारा करते हैं कि शास्त्री जी की मौत सामान्य तो नहीं थी। अनुज धर, वो नाम जिन्होंने शास्त्री जी की मौत से जुड़े कई तथ्य उजागर करने की कोशिश की है, जो इशारा करते हैं कि शास्त्री जी की मौत के पीछे एक षड्यंत्र रचा गया था। लेकिन यह षड्यंत्र क्यों रचा गया, इसका जवाब अभी देश को जानना बाकी है। अनुज धर, जिन्होंने अपनी किताब के माध्यम से शास्त्री जी की मौत के विषय में ताशकंद से लेकर आज तक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े घटनाक्रम पर शोध किया है। लाल बहादुर शास्त्री के जो मृत्यु प्रकरण के अंदर 3 थ्योरियां निकल के सामने आती हैं कि कैसे उनकी डेथ हुई है। तो बेसिकली मोटा मोटा 2 थ्योरियां हैं। पहली थ्योरी ये है कि जो सरकारी वर्जन है कि शास्त्री जी की डेथ उनकी हार्ट अटैक से हुई थी। वो हार्ट के मरीज थे, उनको 2 हार्ट अटैक पहले भी हो चुके थे हल्के लेवल के, और तीसरा हार्ट अटैक उनको जानलेवा साबित हुआ उनकी ताशकंद में। जैसा हम लोग को मालूम है, ताशकंद का जो समझौता साइन करने के बाद 10 जनवरी सन 66 को हुआ है शाम को, और रात को 11 जनवरी की सुबह उनकी मौत हो गई। तो वो कहते हैं कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। लेकिन इस बात को बहुत से लोग, खासकर लाल बहादुर शास्त्री की फैमिली ने कभी नहीं माना। उन्होंने हमेशा से बोला कि शास्त्री जी की डेथ जो है वो उनको जहर दिया गया, उनको मारा गया, उनका खून हुआ, हत्या हुई उनकी। अगर ये बात को मान लिया जाए कि हत्या हुई है तो उसमें क्या कारण हो सकते हैं, कहाँ क्या थ्योरियाँ? तो 3 थ्योरियाँ निकल के आती हैं। पहली थ्योरी ये बोली जाती है कि उनको अमेरिकन CIA ने मरवा दिया, और दूसरी थ्योरी ये बोलती है कि नहीं, उनको रशियन ने मार दिया, रशियन जो है KGB उनको मरवा है। और तीसरी थ्योरी ये बोलती है कि नहीं, उनको भारत में ही कोई षड्यंत्र हुआ है जिसकी वजह से उनको मारा गया। तो मैंने इन सारी थ्योरियों को स्टडी किया और मेरा निष्कर्ष ये निकलता है कि अमेरिकन जो थ्योरी है कि अमेरिका ने मारा, वो बेसिकली बकवास है, वो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। रशियन थ्योरी की रशिया ने मरवाया है, वो भी, उस पर भी एविडेंस नहीं मिल रहा है। और लेकिन जो तीसरी थ्योरी है कि कुछ षड्यंत्र भारत में हुआ था, इसमें कुछ पार्शियल एविडेंस दिखाई दे रहा है। ये बात को भारत सरकार ने हमसे छुपाया है। रशियन गवर्नमेंट ने हमको ऑफर किया था पोस्टमार्टम, जो हम लोगों ने मना किया। तो अगर रशियन गवर्नमेंट ने ये काम किया होता तो ये आपका पोस्टमार्टम हमको ऑफर नहीं करते वो लोग, लेकिन उन्होंने ऑफर किया था, हम लोगों ने मना करा है। अब बात निकल के आती है कि फिर प्रॉब्लम की जड़ क्या? प्रॉब्लम की अब ये नज़र आ रहा है कि हमारी सरकार ने कुछ गड़बड़ी करी है इसके अंदर। कम से कम ये तो है कि उन लोगों को मिसलीड किया है, झूठ बोला है पार्लियामेंट में। 1966 में शास्त्री जी की मौत होने के एकदम बाद से ये मुद्दा पार्लियामेंट के दोनों सदनों में उछला। बहुत से नेताओं ने खुल करके अपने विचार इसमें रखे। सब नेता थे उसमें, अडवाणी जी भी थे उसमें, राजनारायण भी थे उसमें, बहुत से लोग थे, पूरे देश के लोगों ने। प्रधानमंत्री का मुद्दा था। शास्त्री जी तो बहुत सबसे बड़े उस जमाने के सबसे बड़े नेता थे, हमारे प्रधानमंत्री थे देश के। तो वो सारा देश बहुत चिंतित था। उनके एक दोस्त थे TN सिंह, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, बाद में यूपी के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने भी बोला कि मेरे दोस्त के बारे में पूरा देश कह रहा है कि उनको मारा गया।
और सरकार का ये उस पर जवाब ये था कि हम लोगों ने कभी इस पर और उन्होंने बोला कि इंक्वायरी कराई जाए इसकी। जब लोगों ने, जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, खासकर TN सिंह जो शास्त्री जी के बचपन के दोस्त थे, उन्होंने कहा कि उन लोग कह रहे हैं उनको मारा गया है, कुछ उनको शक है, इसलिए आप इंक्वायरी करवाएं। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बात को बोला। तो जब ये बात उन्होंने कहा कि आप इस पर इंक्वायरी क्यों नहीं करवाते, तो सरकार का ये जवाब था कि हमने इंक्वायरी इसलिए नहीं कराए क्योंकि हमको कभी शक नहीं हुआ, इसमें कोई गड़बड़ गुंजाइश ही नहीं है शक करने की। आप कह रहे हैं कि कोई खानसा में ने कुछ गलत काम किया, लेकिन खानसा में तो बड़ा शरीफ आदमी है, उसके खिलाफ में कंप्लेंट नहीं आई है। तो ये उन्होंने बात छुपा दी। लेकिन घटना घटने के ये 1980 के दशक के बाद, 90 के बाद में ये खबरें निकल के आ रही हैं कि रूसियों ने तो खानसामे को अरेस्ट किया था। तो इसका मतलब सरकार झूठ बोल रही है। अगर रूसियों ने खानसामे को अरेस्ट कर लिया भारत के, तो सरकार को नहीं पता कि अरेस्ट हुआ था वहाँ पे, वो तो हमारा गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था। किसी दूसरा देश आपके एम्प्लॉय को कैसे अरेस्ट कर लेगा बिना आपकी परमिशन के? तो ये दिखाई था कि कुछ गड़बड़ हमारे गवर्नमेंट के लेवल पर हुई है, कुछ ना कुछ छिपाया गया है, जिसको निकालने के लिए डिक्लासिफिकेशन जरूरी है। अब रही बात कि मेरा जो निष्कर्ष है कि शास्त्री जी को उनकी डेथ नेचुरल नहीं थी, वो किस बेसिस पे है? मल्टीपल कारण है, लेकिन पहला कारण कि सरकार का जो रवैया गोलमोल है। सरकार ने झूठ बोला इस केस में, कई जो मेरे को हजम नहीं हो रहा कि वो झूठ बोलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास में अब डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि शास्त्री जी की बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं किया गया, और उनकी फैमिली ने डिमांड किया। आज के ज़माने में, अगर आज के ज़माने का आप देखिए, यहाँ छोटा मोटा एरा गहरा मरता तो आप उसे पोस्टमार्टम होता है। प्रधानमंत्री की बॉडी यहाँ लाई गई, प्रधानमंत्री की फैमिली ने बोला कि उनके डेथ नेचुरल नहीं लग रही है, शरीर जो है उसमें कुछ अजीब से शाइन उसमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो उनका पोस्टमार्टम कराया जाए। उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं कराया। उसके बाद में मैंने क्या किया कि हम क्या कर सकते हैं कि मैंने ये सारा इन्फॉर्मेशन जो सरकारी कथन में दिया गया था वो इन्फॉर्मेशन, और जो शास्त्री जी की फैमिली ने बोला है वो, और शास्त्री जी की डेड बॉडी की फ़ोटोग्राफ, कुछ रंगीन फ़ोटोग्राफ अमेरिकन पत्रकारों ने ली थी, वो फ़ोटोग्राफ अवेलेबल है हमारे पास में। तो मैंने इन तीनों चीज़ों को मिला के एक नोट बना करके मैंने कुछ फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट, वो जो पोस्टमार्टम के एक्सपर्ट होते हैं डॉक्टर, कुछ नामी गिरामी, उनके सामने मैंने ये तथ्य पेश किए। उनको मैंने बताया कि जब शास्त्री जी की कैसे तबीयत ख़राब हुई थी, उनका बैकग्राउंड क्या था, उनकी हेल्थ का, कैसे उनको हार्ट अटैक के लक्षण हुए ताशकंद में रात को, और कैसे उनको कुछ इंजेक्शन दिए गए, कौन सी दवाई दी गई। उसके बाद जब उनकी डेथ होगी तो बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए वो कहते हैं कुछ उन्होंने कुछ इंजेक्शन लगाए हैं ताकि बॉडी सड़े ना। जनवरी का मौसम था, ये ताशकंद में बहुत ठंड थी ज़माने में, दिल्ली में ठंड होती, वो तो ताशकंद में तो माइनस टेम्परेचर था। और वो उसके जब बॉडी को 4-5 घंटे बाद दिल्ली में देखा गया, तो बॉडी को फैमिली के लोगों ने क्या देखा, शास्त्री जी की वाइफ ने क्या देखा, तो वो मैंने उनको डिस्क्रिप्शन दिया। जैसे शास्त्री जी की बीवी, उनकी जो धर्मपत्नी है ललिता शास्त्री जी, उन्होंने बाद में बताया कि जो शास्त्री जी का शरीर था वो फूल गया था। मरने के 5-6 घंटे बाद बॉडी फूल गई थी, काली पड़ गई थी, सूजन आ गई थी, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद निशान थे, यहाँ पे पेट के नीचे कटने का निशान था, गर्दन के पीछे एक छेद था जिसमें से खून जैसी कोई चीज़ निकल रही थी, और सारे उनके कपड़े और उनकी टोपी खून में लथपथ थी। और उन्होंने बोला कि पोस्टमार्टम कराया, उन्होंने गोलमोल करके उन्होंने नहीं करवाया। तो ये बातें जब मैंने फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट जो पोस्टमार्टम के एक्सपर्ट हैं उनको बताई, तो उन्होंने सब ने मुझे फ़ोन पे बोला कि ये जहर के लक्षण है, बॉडी ऐसे फूलती नहीं है। लेकिन 3-4 डॉक्टरों ने मुझे लिखित में कुछ बयान दिया जो मैंने अपनी किताब में रिप्रोड्यूस कर दिया। वही मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई आदमी जिसकी नेचुरल मौत होती हो हार्ट अटैक से, वो भी ताशकंद जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर है, 5 घंटे बाद उसकी बॉडी जो एम्बाम करके लाई गई है वो कभी नहीं फूल सकती। बॉडी तब फूलती है जब बॉडी सड़ती है। तो ये 4 घंटे बॉडी कैसे सड़ गई, ये समझ में किसी को नहीं आ रहा। और ये छेद का जो निशान जो बताया जा रहा है, उसको देख के ये शक हो रहा है कि जब रूसियों ने हमको पोस्टमार्टम को ऑफर किया गया था, जो हमने मना कर दिया, तो कई तरीके होते हैं ये पता लगाने की कि आदमी को जहर दिया गया कि नहीं दिया, क्योंकि रूसियों को शक हो गया था कि जहर का केस है। अगर पोस्टमार्टम अगर नहीं कर सकते तो आप बॉडी से खून का सैंपल लेते हैं, रीढ़ की हड्डी में से एक द्रव्य होता है उसको निकाला जाता है, तो ये वो निकालने के लिए गर्दन के पीछे छेद किया जाता है। पेट में छेद आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको पेट में से वायसरा का सैंपल निकालना है, तो ये देख करके नज़र आ रहा है कि शास्त्री की बॉडी से छेड़छाड़ हुई है, और ये रिपोर्टें रूसियों के पास में अवेलेबल होंगी। तो जब पोस्टमार्टम के एक्सपर्ट ये मुझे बता रहे हैं कि ये तो, इनफैक्ट एक पोस्टमार्टम एक्सपर्ट ने तो मुझे ये बोला कि इसमें तो फ़ोटो देख के तो कोई भी बता देगा कि ये जहर का केस है, इसमें तो मेरी ज़रूरत ही नहीं बोलने की। तो जब इतना ही खुल्लम खुल्ला ये दिखाई दे रहा है कि बॉडी सड़ी हुई थी और ऐसे सड़नी नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री देश का मरा था, तो सरकार ने क्यों नहीं पोस्टमार्टम कराई, किसी को समझ में नहीं आ रहा। तो ये तो बात इनको समझानी पड़ेगी, नहीं तो ये पाप इनके सर में लग गया कि ये गड़बड़ हुई है। जय जवान जय किसान, ये वही नारा है जिसने दुनिया को भारतीय संस्कृति और स्वाभिमान से परिचय कराया था, और ये वही प्रधानमंत्री थे
जिन्होंने पाकिस्तान के लाहौर तक को जंग में जीत लिया था, तो सवाल ये उठता है कि देश को ऐसे नेतृत्व की मौत से जुड़े राज जानना चाहिए या नहीं।